नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मौसम को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मानसून अब पूरे राज्य में मजबूती से सक्रिय है और मौसम विभाग ने आज लगभग पूरे बिहार के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि अगले कई दिनों तक रुक रुक कर वर्षा, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में हुई तेज बारिश ने कई शहरों की तस्वीर बदल दी है। कहीं सड़कें तालाब बन गईं, कहीं अस्पतालों में पानी घुस गया और कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ। बीते 24 घंटों में पटना, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और कई अन्य जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। पटना के बिक्रम, पुनपुन और मोकामा इलाके में तेज वर्षा हुई, जबकि खगड़िया, कटिहार और भागलपुर में भी मूसलाधार बारिश ने मौसम का रुख पूरी तरह बदल दिया। राजधानी पटना में लगातार बारिश के बाद मुख्य सचिवालय परिसर, मोकामा रेफरल अस्पताल और राजेंद्र नगर, राजीव नगर तथा पटना सिटी के कई इलाकों में जल भराव हो गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में भी पानी भरने से मरीजों और स्वास्थ्य सेवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। बेगूसराय में कई सड़कों पर कई फुट तक पानी जमा हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उत्तर और उत्तर पश्चिम बिहार में बारिश की गतिविधियां सबसे अधिक सक्रिय बनी हुई हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भी गरज चमक, तेज हवा और बारिश की संभावना बनी हुई है। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हालांकि राहत के बीच एक चिंता भी बनी हुई है। राज्य में अब तक सामान्य से लगभग आधी बारिश कम दर्ज की गई है। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं और कई जिलों में वर्षा की कमी धीरे धीरे कम होने लगी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा और अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रह सकती है। दिलचस्प बात यह है कि मौसम प्रणाली का केंद्र अब पूर्वी भारत की ओर खिसक चुका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार देश के बड़े हिस्से में मानसूनी बादल कमजोर पड़े हैं, जबकि बिहार और आसपास के पूर्वी राज्यों में नमी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में बिहार मौसम गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि जब राज्य में अच्छी बारिश शुरू हो चुकी है, तो फिर सामान्य वर्षा का बड़ा घाटा अभी तक क्यों बना हुआ है? किन जिलों में सबसे ज्यादा राहत मिलेगी? किन इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है? और अगले कुछ दिनों में मानसून किस दिशा में आगे बढ़ेगा?
अब मौसम की तस्वीर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस समय बिहार में मानसून सक्रिय जरूर है, लेकिन इसकी बारिश पूरे राज्य में एक जैसी नहीं हो रही। कहीं कुछ घंटों में मूसलाधार वर्षा हो रही है तो कहीं केवल हल्की फुहारें पड़ रही हैं। यही वजह है कि कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन रही है, जबकि कुछ इलाकों में अब भी सामान्य बारिश का आंकड़ा काफी पीछे चल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी बिहार की ओर पहुंच रही है और मानसूनी ट्रफ भी राज्य के अनुकूल बनी हुई है। इसी कारण अगले कई दिनों तक बादलों की आवाजाही, गरज चमक और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश पटना, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, भागलपुर और बांका के कई इलाकों में दर्ज की गई। इससे यह साफ संकेत मिला है कि उत्तर पूर्व और मध्य बिहार में मानसून धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वहीं मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गया, जमुई, औरंगाबाद तथा सीवान जैसे कुछ जिलों में अभी भी सामान्य से कम वर्षा दर्ज की जा रही है, यानी बारिश का वितरण अभी भी असमान बना हुआ है। राजधानी पटना में अगले कुछ दिनों तक बादलों का डेरा बना रहेगा। बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें और कुछ समय के लिए तेज धूप, तीनों स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए बारिश रुकने के बाद उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। दोपहर के समय नमी अधिक रहने से गर्मी महसूस होती रहेगी, जबकि शाम और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहने की संभावना है। उत्तर बिहार और सीमांचल के जिलों जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के दौर बनने की संभावना सबसे अधिक बनी हुई है। इन इलाकों में छोटी नदियों और निचले क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने की जरूरत होगी। वहीं दक्षिण और मध्य बिहार में भी बारिश होगी, लेकिन उसका स्वरूप अधिकतर रुक रुक कर रहने वाला है। कुल मिलाकर मौसम का रुख अब पहले की तुलना में ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। यदि अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहती है तो राज्य में बारिश की कमी और कम हो सकती है तथा खरीफ सीजन को भी राहत मिलेगी। हालांकि जिन इलाकों में लगातार तेज बारिश होगी वहां जलभराव, स्थानीय बाढ़ और वज्रपात का खतरा भी साथ साथ बना रहेगा। इसलिए मौसम विभाग की चेतावनियों पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा। फिलहाल बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत यही है कि मानसून पीछे नहीं हट रहा, बल्कि धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। आने वाले दिनों में किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होगी, किन क्षेत्रों में भारी वर्षा का नया दौर बनेगा और कहां मौसम अचानक करवट ले सकता है, इसकी हर ताजा जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे।